गुना जिले के तहसीलदार और नया तहसीलदार न्यायिक और गैर न्यायिक विरोध कर रहे हैं। जिले के सभी तहसीलदार कलेक्ट्रेट में बैठकर पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। 12 अगस्त को हड़ताल के 7वें दिन तहसीलदारों ने कहा, हम लोग चाहते हैं कि जब तक इसका व्यवहारिक समाधान नहीं हो जाता है पूरे प्रदेश में, और जो व्यवहारिक कठिनाई है वो जब तक दूर नहीं हो जाती है तब तक उसको लागू नहीं किया जाए। व्यवहारिक कठिनाई में 2 प्रकार से विभाजन जो किया, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता रहेगी। तो अभी ना तो रिसोर्सेज का कुछ पता है, ना ही इसका कोई एस्टेब्लिशमेंट का पता है। क्या क्या स्ट्रक्चर हम लोगों को दिए जाएंगे, वहाँ व्यवस्था क्या रहेगी, कौन सा भवन रहेगा, क्या उसी में बैठना रहेगा या फिर कोई नए भवन बनेंगे। प्रोटोकॉल और रिसोर्सेज रहते हैं, उनकी पूर्ति कहाँ से होगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, अभी इसका कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इन सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन होने के बाद ही पॉलिसी लागू की जाए का विरोध किया जा रहा है। शासन की ओर से माननीय से कल संघ के लोगों की मुलाकात हुई है और अभी उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई ना कोई सार्थक परिणाम इसमें मिलेगा और अभी वार्तालाप चल रही है। आने वाले समय में देखो, उम्मीद है कि कुछ इसमें सही निर्णय होगा। 12 अगस्त को अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने न्यायिक और गैर न्यायिक को लेकर हड़ताल पर बैठे तहसीलदारों को समर्थन दिया और उनकी मांगों को जायज बताया। जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट। आप क्या साथ दे रहे हैं और क्या कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के जो हमारे अधिकारी हैं, इनका पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है और इनकी जो मांग है वो न्याय संगत है कि ये मांग सरकार को पहले सोच विचार के ही इसको लागू करना था। और हम संयुक्त मोर्चा के पूरे प्रदेश के लोग इस आंदोलन का पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं और आज गुना जिले में हमने तय किया है कि हमारे कनिष्ठ राजस्व प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इनके आंदोलन में ये अकेले नहीं हैं। गुना जिले की पूरी 43 यूनियन है इनके आंदोलन में साथ में है और जैसा भी इनका निर्णय होगा उस तरह के कार्रवाई करने में संयुक्त मोर्चा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। धन्यवाद। कर रहे हैं किस मांगों को लेकर के आप हड़ताल पर? मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ तहसीलदार नायब तहसीलदार संवर्ग का जो संघ है वो अभी हाल ही में सरकार द्वारा न्यायिक और गैर न्यायिक सेवा में जो है तहसीलदार पद को विभाजन को लेकर जो निर्णय लिया, उसको लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसी संदर्भ में गुना में भी विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। इस समय जिले के सभी तहसीलदार नायब तहसीलदार एक जगह बैठकर और इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब तक इसका व्यवहारिक समाधान नहीं हो जाता है पूरे प्रदेश में और जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं वो जब तक दूर नहीं हो जाती तब तक इसको लागू नहीं किया जाए। किस तरह की व्यवहारिक कठिनाइयाँ? व्यवहारिक कठिनाइयों में जैसे 2 प्रकार से विभाजन जो किया, न्यायिक गैर न्यायिक। तो गैर न्यायिक जैसे पद है उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता रहेगी। तो अभी न तो रिसोर्सेज का कुछ पता है, न इसका कोई एस्टेब्लिशमेंट का पता है कि क्या क्या स्ट्रक्चर हम लोगों को दिए जाएंगे, वाहन व्यवस्था क्या रहेगी, कौन सा भवन रहेगा, क्या उसी में बैठना रहेगा या फिर कोई नए भवन बनेंगे। प्रोटोकॉल और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो रिसोर्सेज रहते हैं उनकी पूर्ति कहाँ से होगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, अभी इसका कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इन सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन होने के बाद ही पॉलिसी लागू किया जाए, इसी को लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ आश्वासन मिल पाया कि कब तक इसका समाधान निकाल लिया जाएगा? अभी इस संदर्भ में सरकार में जो है शासन की ओर से माननीय PS स्तर से कल संघ के लोगों की मुलाकात हुई है और अभी उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई न कोई सार्थक परिणाम इसमें मिलेगा और उसी दिशा में अभी चल रहा है। अभी वार्तालाप चल रही है, आने वाले समय में देखो उम्मीद है कि कुछ न कुछ इसमें सही निर्णय होगा। आज कौन सा दिन है इसको लेकर? आज 7वां दिन चल रहा है लगातार पूरे प्रदेश में और गुना जिले में भी ये 7वां दिन है। आपके हड़ताल पे जाने से आम लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके विषय में आपको बताऊँ। देखिए, हम लोग भी अधिकारी होने के साथ साथ एक संवेदनशील अधिकारी तो सभी लोग हैं और मानवीय दृष्टिकोण है हम सब लोगों में। जैसा कि आप लोग जानते हैं गुना जिले में भी बाढ़ आपदा आई है, तो हम लोग बाढ़ का काम कर रहे हैं। बाढ़ में जो है बाढ़ राहत का काम कर रहे हैं। उनको सही समय पर हम लोगों ने पूरा मुआवजा वितरण, पूरा सर्वे काम करवाया, उनको मुआवजा वितरण भी करवा रहे हैं। तो जो भी आकस्मिक सेवाएं वो लोग हम लोग दे ही रहे हैं और आकस्मिक कोई भी काम अगर आता है जिले में तो उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहे और संघ के सभी सदस्य तत्पर ही है। लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि इस पॉलिसी को वापस